जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल सोल्जर स्पीक में आप सभी का स्वागत है। फौजी बोलता है और जब बोलता है तो दो टूक बोलता है। आज बात दोस्तों पंजाब हरियाणा बॉर्डर की। पंजाब हरियाणा बॉर्डर में आज जो हुआ उसको देखकर ये फौजी भी हैरान था। पहली बार ऐसा लगा कि देश का किसान और देश का जवान आमने सामने हैं और देश का नेता जो है बिल्डिंगों में बैठकर, 5 स्टार होटल में बैठकर अपनी सियासत चला रहा है और दोनों को छोड़ दिया कि आप आमने सामने खड़े हो जाइए। जहां किसान जिद में थे कि हमने दिल्ली जाना है, भाई जवान इस जिद में था कि नहीं, हम आपको दिल्ली जाने नहीं देंगे। हम आपके ऊपर ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़ेंगे, आपके ऊपर रबड़ की जो गोलियां हैं वो बरसाएंगे और जरूरत पड़ी तो फिर बल प्रयोग भी करेंगे। और शायद जो नजारा आज हमने सिंघू बॉर्डर पर देखा, टिकरी जो पंजाब हरियाणा बॉर्डर पे हमने देखा, वो हैरान करने वाला था दोस्तों। इस देश का अन्नदाता चाहता क्या है? इस देश का किसान चाहता क्या है? यही तो चाहता है ना कि हम दिल्ली जाएं और जो सरकार ने हमसे 2021 में वादे किए थे उन वादों को पूरा करवाएं। इसमें गलती क्या है? हरियाणा की सरकार कह रही है कि नहीं, हम आपको जाने नहीं देंगे, आप कानून व्यवस्था बिगाड़ देंगे। पंजाब से हरियाणा तक किसान आगे, उन्होंने कानून व्यवस्था नहीं बिगाड़ी। और अगर आप रास्ते में बैरिकेड नहीं लगाते, कंक्रीट की दीवारें खड़ी नहीं करते, इतनी बड़ी लोहे की कीलें नहीं गाड़ते, तो किसान सीधा दिल्ली आता। उनको जगह दीजिए आप प्रदर्शन की, धरना प्रदर्शन की, वो बैठेंगे, अपनी बात रखेंगे। संविधान लोकतंत्र में इसकी इजाजत देता है। लेकिन सरकारें तो तानाशाही पे उतर आई हैं और सेंटर की गवर्नमेंट ने तो ऐसा लग रहा है कि खट्टर सरकार को खुली छूट दे रखी है कि नहीं, कुछ भी करो लेकिन ये दिल्ली नहीं आने चाहिए। किसानों के हौसलों को परखा जा रहा है। लेकिन यही वो अन्नदाता हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं और हम सबका पेट भरते हैं। और यकीन यकीन इस दिल्ली की सरकार को भी होना चाहिए, हुकूमत को भी होना चाहिए कि जो आप 5 किलो राशन, जो रेबड़ियां आप बांट रहे हैं ना हर महीने फ्री का, वो यही पैदा करते हैं, तभी आप दे पा रहे हैं। जिस दिन ये पैदा नहीं करेंगे, आप 80 करोड़ लोगों को राशन देकर फ्री का वोट नहीं ले पाओगे। तो दोस्तों ये एक बड़ा अहम पॉइंट है। किसानों की क्या मांगे हैं वो मैं आपको बताता हूं, फिर किसान नेताओं ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाऊंगा। उसके बाद मेरे साथ किसान नेता जुड़ रहे हैं, उनसे मैं बातचीत करूंगा, हर पहलू को समझने की कोशिश करूंगा और यह भी समझा जाएगा कि क्या सरकार वाकई में तानाशाही के ऊपर उतर आई है। लेकिन पहले सुनिए कि किसानों की मांगे क्या हैं। तो किसानों की मांग है कि सरकार एमएसपी की गारंटी दे, कानून इसके लिए बनाए, साथ ही किसानों के खिलाफ जितने मुकदमे दर्ज हैं वो वापस लिए जाएं। इसी के साथ सरकार किसानों का कर्जा पूरी तरह माफ करे। उद्योगपतियों का माफ है तो किसानों का क्यों नहीं? किसानों और खेत मजदूरों को पेंशन दी जाए। विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाए। इसी के साथ किसान चाहते हैं कि लखीमपुर खीरी मामले में किसानों को मुआवजा और दोषियों को। सर जय हिंद। सवित मलिक सर जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय मुझे दिया है, थैंक यू इसके लिए। जय हिंद, जय हिंद। जय जवान जय किसान का नारा सर। और आज पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर हम देख रहे हैं कि जवान वर्सेस किसान हो रखा है। एक तरफ जवान खड़े हैं जिनके हाथ में आंसू गैस के गोले हैं, राइफल है, पिस्टल है और तमाम बड़ी बड़ी कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए गए हैं, लोहे की कीलें गाड़ दी गई हैं। दूसरी तरफ किसान है सर, जो अपनी हक की लड़ाई के लिए दिल्ली आना चाहता है। और शायद ऐसा नजारा बहुत कम इस देश में देखने को मिलता है जहां देश का जवान और किसान ही आमने सामने हो जाए। कैसे आज दिन भर जो हुआ, सबित मलिक सर आप देखेंगे जिस प्रकार से किसानों को रोका गया है पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर। सर राजेश जी, आपने पहली बार ऐसा देखा है कि इस लोकतांत्रिक देश में तानाशाही हो रही है। आपने देखा होगा, आप तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खबरें करते हैं। तमाम देशों में भी किसान आंदोलन कर रहे हैं। जी किसी भी देश में ऐसा नहीं हुआ है कि उनके लिए इतना बड़ा अत्याचार किया गया हो। और
आप जब दूसरे देशों में जाते हैं और वहां पर जाते हैं कि भारत विश्व गुरु बन रहा है, किस मुंह से आप जाते हैं? जी, और मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूँ, मैं सुबह से कई चैनलों पर लगातार बोला हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को इसमें संज्ञान लेना चाहिए कि एक तरफ निहत्था किसान है और जी, एक तरफ हथियार लेकर भारी पुलिस बल है और लोकतांत्रिक तरीके से वो आंदोलन कर रहे, तो उनको कुचलने का काम किया जा रहा है। और फिर मैंने शाम होते-होते देखा, एक चैनल पे पट्टी चल रही थी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि बातचीत करें बैठ के और इनको आंदोलन की जगह दी जाए। जी। तो इससे कहीं न कहीं एक रास्ता मुझे लगता है कि निकलता नज़र आ रहा है। और मैं आप जी, मैं और कंप्लीट एक करिए आप। छोटी-सी बात बताता हूँ। जी, आप किसी भी बीजेपी के या सरकार के आदमी से बात करें, तो वो सारी की सारी चीज़ों को कन्वर्ट कर रहे हैं। मतलब वो देश की जनता को ये नहीं बता रहे कि इनकी माँग क्या है, ये क्यों माँग रहे हैं और हमने इनसे क्या किया था। जी, परसों पीयूष गोयल और 2 मंत्री और उनके साथ गए, चंडीगढ़ में वार्ता हुई, नर्सों, और कल भी 2 दौर की वार्ता हुई, लेकिन उनकी हिम्मत ये नहीं हुई कि वो मीडिया के सामने आके ये बता दें कि हमने इनसे क्या बात की है और क्या ये नहीं मान रहे हैं। क्यों? जी, क्योंकि सारी चीज़ें वो हैं, जो सरकार ने कहा था कि हमने या तो मान ली है या हम मान लेंगे। कोई बिल्कुल सर। किसान की अलग से माँग नहीं है। जब 13 महीने आंदोलन चला, 13 महीना आंदोलन चलने के बाद देश के प्रधानमंत्री एक दिन यकायक आते हैं, सुबह-सुबह, जी, प्रकाश पर्व का मौका होता है, वो कहते हैं कि हम कुछ अपने देश के किसानों को नहीं समझा पाए और ये हमसे भूल हुई, हम माफ़ी माँगते हैं और ये कानून वापस लेते हैं। और कहते हैं ठीक कि है। हम एमएस उनके प्रतिनिधि जाते हैं, वहाँ सचिव जाते हैं, वो कहते हैं हम एमएसपी पे भी बात करेंगे, आपकी सारी माँगें मानेंगे, शहीदों को, मतलब जो किसान शहीद हुए हैं उनको मुआवज़ा देंगे, नौकरी देंगे। और आपने देखा होगा जब 7 दौर की बात हुई थी, तो बाहर आकर सरकार के प्रतिनिधियों ने कहा था कि हमने इनकी 2 माँगें मान ली है, जी, जिसमें नंबर 1 थी पराली पत्ती यानी कि प्रदूषण वाला, और दूसरा बिजली वाला जो 2020 में लेके आए थे। जी, लेकिन वही क्या, ढाक के 3 पात। इन्होंने बिल्कुल, जितनी भी बिल्कुल। बातें की, कुछ भी नहीं माना और जहाँ पर थे किसान वहीं पर खड़ा है। आज जब आया किसान, एकदम से नहीं आया। किसान ने बिल्कुल, 26 महीने इंतज़ार किया है। ओके। 13 महीने आंदोलन चला, जी, उसके बाद इन्होंने वादा किया, सर किसानों ने 26 महीने इंतज़ार किया। इसके पहले भी ठीक, किसान ने 6 महीने पहले कॉल दे दी इनको कि आपने जो वादे किए थे या तो पूरा करो, नहीं तो हम 13 फरवरी को दिल्ली आएँगे और 16 फरवरी को भारत बंद रखेंगे। लेकिन इन्होंने लेकिन क्या किसानों की बातों को। मैं बीच में टोक रहा हूँ क्योंकि जी, ऐसा जी। कहा जा रहा है तमाम गोदी मीडिया के चैनल्स भी ये खबरें चला रहे हैं कि एकाएक किसान उठे और ना कोई बातचीत की, ना सरकार से बातचीत के लिए तैयार हैं, बस दिल्ली जाना चाहते हैं। तो इसके पीछे की क्या सच्चाई है सबित मलिक सर? और एक चीज और कि दिल्ली आने से सरकार क्यों किसानों को रोकना चाहती है? दिल्ली सबकी है। दिल्ली क्या सिर्फ उद्योगपतियों की और नेताओं की तो नहीं है ना? कि अन्नदाता की भी तो दिल्ली है। राजेश जी, आपको याद होगा पिछले साल किसान संघ की एक रैली हुई थी दिल्ली रामलीला मैदान में। जी, उस पर कोई रोक नहीं थी, क्योंकि वो बीजेपी से समर्थित है। जी, और अभी जब किसान चला, पंजाब से चला ना किसान तो, बिल्कुल। पंजाब किसान ने कहीं तोड़-फोड़ नहीं की, कहीं अवरोध नहीं किया, कोई रुकावट नहीं की, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। अगर हरियाणा उसको ना रोके तो वो तो सीधा निकल आएगा, वो किसको क्या कहेगा? दिल्ली में जी, भी नहीं रोकेगा। बैरिकेड इन्होंने लगाए हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं। अभी आपको पता होगा, एक प्रतिष्ठित चैनल के पत्रकार लाइव कर रहे थे और वो कह रहे हैं कि मुझे सर में गोली लगी है। जी, सतेंद्र कुमार वो अपना नाम बता रहे हैं और नेहा एंकर बता रहे हैं और वो कह रहे जी। हैं कि नेहा जी मुझे गोली लगी है, सर में मुझे गोली लगी है, और वो लाइव दिखा रहे हैं। तो बुलेट का इस्तेमाल भी हुआ है। तो
मतलब और जो नदी वहां से नीचे बह रही है जिसमें कभी पानी नहीं आता, जब सिंचाई के लिए जरूरत होती है तभी सरकार पानी नहीं छोड़ती, अब उसमें भी पानी छोड़ दिया गया है। अच्छा, मैं जो मुद्दे की बात आपको बता रहा था जी कि किसानों ने इनको कॉल किया कि भाई या तो आप हमारी बात मानिए, नहीं तो हम 13 फरवरी को आएंगे। वो जी लगातार इसलिए कह रहे थे कि एमएसपी जो कानून है वो संसद के अंदर बनेगा, और बिल्कुल कानून सर। संसद में कब बनेगा, जब बनेगा या तो आप जो है सत्र चल रहा हो। और जी 13 फरवरी का समय इसलिए दिया गया था कि आपका जो है सत्र, तीनों सत्र, मतलब शीतकालीन सत्र, मानसून सत्र और ये गृह बजट सत्र सारे हो जी गए। आपने ना तो बजट में किसान का नाम लिया, ना आपने वैसे किया, और ये आपको पहले ही जता दिया था कि आप अपना पूरा टाइम लेकर, सारी बातचीत कर कर आप अपना सत्र चलाकर उसमें किसान पर चर्चा कर लीजिए, एमएसपी पर चर्चा कर लीजिए। लेकिन बिल्कुल इन्होंने सर। सोचा हम तो मंदिर बना रहे हैं, आस्था के नाम पे वोट ले लेंगे, किसान चाहे भुखमरी में मर जाए, वो फसल बेकार होने से आत्महत्या कर ले, कोई कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम ठीक है। आस्था के नाम पे वोट लेंगे, कोई इनको डिवाइड कर देंगे, लेकिन ये नहीं पता कि किसान एक है, देश एक है, और यहाँ पर कोई जाति धर्म नहीं है। यहाँ पर सभी ठीक। मज़हब अलग हैं और किसान ए- कौम अलग है। मैं तो 2-3 पॉइंट और जो आपसे समझना चाहता हूं कि एक क्या वो प्रमुख मांगे हैं किसानों की जिसको लेकर आज दिल्ली कूच किया गया है? क्या ऐसी प्रमुख हाइलाइट्स हैं सर? देखो, सबसे बड़ी माँग वो है एमएसपी गारंटी कानून। ठीक है। एमएसपी जो होती है, वो होती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और उसको जी तय करती है हमारी सरकार। जो सरकार जी एमएसपी तय करती है, उसको हम कहते हैं कि आप लीगल कर दीजिए, उसको सरकार को नहीं खरीदना है। ये कहते जी हैं कि हम अगर लीगल कर देंगे, कहाँ से इतना बजट आएगा, कैसे वो खरीदेगा? डीज़ल, पेट्रोल खरीदते हैं, उससे कम जी नहीं खरीद सकते। अब मोबाइल में रिचार्ज कराते हैं, उससे कम नहीं कर सकते। तमाम चीज़ें हैं। तो यहाँ पर भी ये है कि अगर ही उसका सर। सबित मलिक जी। रेट होना चाहिए, जी उसके ऊपर सज़ा का प्रावधान, अगर उसको सरकार पे कोई बोझ नहीं पड़ेगा। ठीक दूसरी सर। माँग जो हमारी है, वो है कि जो आपने बिजली अधिनियम 2020 बनाया, शायद किसानों के आपको मुकदमे, कॉल आ गया किसी का। हाँ, जी नेटवर्क गड़बड़ हो रहा। किसानों के ओके। मुकदमे सभी वापस लिए जाएँ, और जो किसान जी आंदोलन में शहीद हुए थे, उनको मुआवजा दिया जाए, उनके ठीक है। लेकिन फिलहाल तो सरकार का स्टैंड बहुत कड़क नजर आ रहा है। 2020 में भी इतनी नाराजगी सरकार के अंदर नहीं थी, ना इस प्रकार से किसानों के साथ व्यवहार भी किया गया था। एक और अहम पॉइंट जिस पे पूरा दिन मैं नजर बनी रही थी राजेश जी, इसमें। एक पॉइंट रह गया इसमें, इसमें एक जी पॉइंट रह गया जो किसान कर्ज माफी का है। ओके। कुछ नेटवर्क का इशू सबित मलिक सर आपकी तरफ से मुझे लग रहा है कि आ रहा है, जिस कारण बीच में आवाज आपकी रुक जा रही है। करोड़, अगर इसमें एक, जितना उद्योगपतियों का किया है उसका 1% भी किसान का माफ कर दिया, तो किसान सुधर जी जाएगा और उसकी हालत सुधर जाएगी, उसको आत्महत्या नहीं करनी पड़ेगी। तो आप, ठीक सर। जब हम कहते हैं कि पूंजीपतियों की सरकार है, तो कहते हैं पूंजीपतियों को भी जीना चाहिए। भैया सब कुछ करो, लेकिन जो देश का पालनहार है, जो देश का पेट भर रहा है, जो दिन-रात जी मेहनत कर रहा है, आप और हम थे, कोरोना काल में जब यहाँ बैठे थे, सभी लोग घर के अंदर थे, और किसान ऐसा था जो हमारी जीडीपी को 3.5% की ग्रोथ दे रहा था, और देश की जीडीपी नीचे जा रही थी। तो उसके लिए भी कुछ सोचिए। जी, आप कुछ कह रहे थे। एक बस आखिरी सवाल।
मैं यूपी के किसानों को अभी तक नहीं देख रहा हूं इस आंदोलन में। इसके पीछे के क्या कारण है? यूपी का किसान तैयार बैठा है। यूपी का जी, किसान तैयार बैठा है और पिछली बार भी जब ये लोग हरियाणा आ गए थे, तभी यूपी का किसान निकल के आया था। यूपी का नहीं, पूरे देश से कम 250 जत्थेबंदी निकल चुकी है, जो दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। आपको एक मैं बता दूं, कर्नाटक के कुछ किसान आ रहे थे, जिनको भोपाल में जी, एमपी गवर्नमेंट ने उतार कर हिरासत में ले लिया है। तो एनसीआर में भी तमाम लोगों को नजरबंद किया गया है जो लीडर हैं, लेकिन जब जी, किसान चलता है लीडर की जरूरत नहीं होती है। आपने पिछली बार भी देखा था, जब किसान चला था कोई लीडर सामने नहीं था। अभी भी जो आंदोलन हो रहा है इसमें कोई किसान लीडर सामने नहीं आ रहा। लीडर अंदर बैठ के प्लानिंग कर रहे हैं, लोगों को एकजुट कर रहे हैं, अपनी भावनाओं को समझा रहे हैं। और जब चलेंगे, जी, जैसे ये लोग हरियाणा में एंटर कर जाएंगे, सोनीपत नहीं पहुंचेंगे जब तक पश्चिमी यूपी और एनसीआर का पूरा किसान भी वहां जुट जाएगा। और अगर वहां पर अत्याचार बढ़ जी, ऐसा भी हो सकता है कि किसानों को शंभू बॉर्डर भी जाना पड़ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे दुखदायक में हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है, आंदोलन करने का अधिकार है। और सरकार जब जी, तानाशाही रवैया अपनाती है और दुश्मनों जैसा व्यवहार करती है, मैं आपसे राजेश जी पूछता हूं कि जैसे एक तरफ निहत्था किसान खड़ा है, आप उस पर जी, लाठी चला रहे, आंसू गैस चला रहे, गोलियां चला रहे हैं। अगर एक किसान ने भी लाठी उठा ली और किसी पुलिस वाले के मार दी, तो क्या कहेंगे इसको? ये देशद्रोही है, ये नक्सली है, ये खालिस्तानी है, पता नहीं कितनी संज्ञा दे देंगे। आप जो है ड्रोन ड्रोन से भी आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और इस ड्रोन का इस्तेमाल तो हमने देखा है कि दुश्मनों के खिलाफ सेनाएं करती हैं। जो कुछ अगर किसान आज रोड से आ रहा है, खेतों में चला जाते हैं, तो भी ड्रोन से वहां पे डाल रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत चौंकाने वाले दृश्य थे। आज थोड़ा-सा शायद कुछ नेटवर्क में समस्या आ रही है, लेकिन शुक्रिया सर आपका, सवित मलिक सर, शुक्रिया। आपने इतना कीमती समय दिया और तमाम पहलुओं को समझाया। थैंक यू सर। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। सर थैंक यू, जय जवान, जय किसान। शुक्रिया समय देने के लिए सर। जय थैंक यू, थैंक जय